नमस्कार दोस्तों, सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर 5 कर रहे थे, तो आज उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है। तो ये है केदारनाथ सिंह का, ऑप्शन डी हो जाएगा, जमीन पक रही है ना। केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है जमीन पक रही। इनके अन्य कविताएं देख लेते हैं, कविता संग्रह कौन कौन से हैं। तो अभी बिल्कुल अभी, टालस्टॉय और साइकिल, यहाँ से देखो, आदि जो है केदारनाथ सिंह के कविता संग्रह है। नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र था। इनका पहला साहित्यिक उपनाम क्या था, यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये इसी नाम से यानी कि यात्री नाम से कविताएं करते थे। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंगों पंखों वाली आदि है। नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैतसा उत्सव आदि। केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्व, आत्मगत, जमुन जल तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, लोक और आलोक। ये सब केदारनाथ अग्रवाल के हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। गीत फरोश में कवि जो है कहना चाहता है कि कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, या फिर दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, या फिर कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, या फिर कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो जिसने गीत फरोश कविता पढ़ी होगी उसको पता होगा कि यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसमें है कि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि जो है विवश है। कुछ यहाँ पे पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो गीत फरोश में कवि यह कहना चाहता है कि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश कब लिखा गया है, 1953 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चकित है दुख 1968 ईस्वी, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसखी 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, इदम न मम 1977, संप्रत 1982। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है। तो इसमें है दूसरा सप्तक, तार सप्तक, कुरुक्षेत्र और अषाढ़ बीड़ा। तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस, तो यहाँ पे हो जाएगा तार सप्तक, है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट होता है ना, 1943 में लिखा गया तार सप्तक। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में संपादित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में कितने कवियों का संकलन है, तो 7 कवियों का संकलन है। अज्ञेय ने इन 7 कवियों को क्या कहा है, राहु का अन्वेषी कहा है। दूसरा सप्तक भी अज्ञेय ने संपादित किया है। कब संपादित किया है, 1951 ईस्वी में। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, दिनकर जी हैं, और अषाढ़ बीड़ा के अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण की लिखी रचना है। तो यहाँ पे कुंवर नारायण की लिखी रचना कौन सी है, पारो है, मेरे साक्षात्कार, बात की बात और इमरतियाँ। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे साक्षात्कार, ये है कुंवर नारायण जी की रचना। चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है। इमरतियाँ और पारो किसकी हैं, तो ये नागार्जुन की रचना है। जबकि बात की बात जो है शिवमंगल सुमन की रचना है। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं क्योंकि ऑप्शन में दी गई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं चलिए देखते हैं। तो चक्रव्यूह है, आत्मजयी है, परिवेश हम तुम है, आमने सामने, वाजवा के बहाने। शिवमंगल सिंह सुमन की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। तो शिवमंगल सुमन की रचना में हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सजन, गुनिया और यौवन,
कलकत्ते का अकाल चल रही कुदाली। नागार्जुन की रचनाएं देखते हैं तो नागार्जुन की रचनाओं में युगधारा, शतरंगे पर खोवाली, प्यासी पतराई आंखें और तुमने कहा था, ये जो है नागार्जुन की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पे आधारित है। तो इस पे हम लोग डिस्कस किए थे, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी कठोपनिषद पर, है ना। कठोपनिषद में जो है नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। किसका है? नचिकेता प्रसंग का। चक्रव्यूह प्रवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं। इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। किसके हैं? कुंवर नारायण के। आत्मजयी व वाश्रवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। याद रखिएगा, आत्मजयी और वाश्रवा के बहाने क्या है? एक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है। यहाँ पे नरेश मेहता की नहीं है, यानी कि 3 नरेश मेहता की है ना। तो प्रस्थान, अरण्या, शबरी और गुनाहों का देवता। तो यहाँ पे हो जाएगा गुनाहों का देवता जो है ये इनकी नहीं है, नरेश मेहता की। गुनाहों का देवता किसकी है? धर्मवीर भारती का, है ना। जबकि महाप्रस्थान और जो है अरण्य, शबरी, ये जो है नागार्जुन नरेश मेहता की रचना है ना। इनके उपन्यास देखते हैं किनके। गुनाहों का देवता किसका है? तो वो है धर्मवीर भारती का। इनके कुछ उपन्यास दिए गए हैं, जो है सूरज का 7वां घोड़ा। जबकि महाप्रस्थान, अरण्य और शबरी नरेश मेहता द्वारा लिखा गया कोई सा काव्य? प्रबंध काव्य, है ना। काव्य रूप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि काव्य रूप से भी क्वेश्चन बनते हैं। इनके अन्य काव्य रचनाएं क्या हैं? किनके? नरेश मेहता के, है ना। तो वन मार्क पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैता उत्सवा, संशय की एक रात इम्पोर्टेंट है, प्रबंध काव्य है नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है। तो दोआब जो है काव्य है ना, शमशेर बहादुर सिंह का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब काव्य विधा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास बात बोलेगी, टूटी हुई बिखरी हुई उदिता, काल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं सारी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि उनके साहित्य अकादमी दिया गया था चूका भी हूँ मैं नहीं पर, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक है। तो मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही का है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह देखते हैं। विजय देव नारायण शाही के तो में साखी है, संवाद तुमसे है। जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने आतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधायुग कानपुरिया नामक काव्य संग्रह का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है। तो उसमें जो हो जाएगा जन्मदिन की धूप में ये जो है चांद का मुख टेढ़ा में संकलित नहीं है नहीं कहा है मुक्तिबोध का, लेकिन इसमें संकलित नहीं है। जबकि एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस और भूत गलती जो है ये जो है किसमें संकलित है? तो चांद का मुंह टेढ़ा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियाँ भी संकलित हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? तो वो है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियाँ शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे संकलित हैं। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की हैं, कीर्ति तीसरे की हैं और सुमन राजे जो है तार सप्तक में संकलित कवित्री हैं चौथे में। यानी कि पहला जो सप्तक है तार सप्तक, उसमें कोई कवित्री नहीं थी, है ना। यहाँ शकुंतला माथुर के स्थान पे शकुन माथुर, परंतु आयोग ने शकुंतला माथुर के विकल्प में दिया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? ऑप्शन है ए है कि मार्क्सवाद ने, बी है अस्तित्ववाद ने, सी है प्रगति और डी है छायावाद ने। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया है प्रयोगवाद को? तो वो है अस्तित्ववाद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ कुछ पॉइंट है, चलिए डिस्कस करते हैं। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तिगत अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया है। इसमें क्षण को महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने की चाह है। प्रयोगवादी का भी व्यक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ नहीं बताना है, यानी कि 3 ऑप्शन राइट हैं। ए है फंतासी का प्रयोग यथार्थ दृश्य सृष्टि के निषेध के लिए होता है। बी है फंतासी का प्रयोग अतिरंजना पूर्ण वर्णन के लिए होता है। ऑप्शन सी है कि फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। ऑप्शन डी है फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट नहीं है वो बताना है हमको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट नहीं है, यानी कि फंतासी का प्रयोग यथार्थ सत्य के निषेध के लिए नहीं होता है ना। यहाँ निषेध जो है यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन राइट है। और फंतासी का प्रयोग अतिरंजना वर्णन के लिए होता है, ये राइट है। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। और ये ऑप्शन सी है फंतासी का प्रयोग एक समांतर संसार के निर्माण में होता है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के, वहाँ पे निषेध लिखा था, यहाँ पे सत्य निरूपण के लिए है ना, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो ए है विपात्रा को, बी है एक डायरी साहित्यिक की डायरी, सी है चांद का मुटोरा, डी है भारत इतिहास और संस्कृत। तो प्रतिबंधित जो है भारत इतिहास और संस्कृत को किया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, डिस्कस करते हैं। मुक्तिबोध की पुस्तक जो है भारत इतिहास और संस्कृत को प्रतिबंधित किया गया था, है ना, इम्पोर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक में मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि समानता इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण होता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है। ये जो है भूमिका में जो दिया गया है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेट के एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रियमवत निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो प्रियमवत जो है असाध्य वीणा है, ये भी नेट के सिलेबस में लगा है ना। अज्ञेय द्वारा रचित असाध्य वीणा का पात्र प्रियमवत है। अज्ञेय की अन्य कविताएं हैं कितनी नवमी कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, जबकि ब्रह्म राक्षस मुक्त बोध द्वारा तब प्रलय की छाया, एक कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, या कथन किस वाद से संबंधित है? ये है प्रयोगवाद से संबंधित, है ना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, इनके कविताओं के बारे में सही नाम क्या था? ऑप्शन ए है पहला सप्तक, प्रथम सप्तक, पहला तार सप्तक है, फिर है प्रथम तार सप्तक, फिर है सी तार सप्तक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, है ना, तार सप्तक नाम से, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।
और इस सफलता सीरीज से अवश्य जुड़ें।